जयपुर से खबर है क्योंकि कांग्रेस का नया साल संगठन का साल। पीसीसी में नए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ये बैठक ले रहे हैं। नवनियुक्त 235 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक है। हाथ से हाथ जुड़ो अभियान पर विचार विमर्श इस बैठक में होने वाला है। चलिए पूरी जानकारी के साथ में पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, महत्वपूर्ण क्योंकि नया साल और संगठन का साल इसे बताया जा रहा है। हाथ से हाथ जोड़ो अब अगली कड़ी है इसको लेकर के टास्क भी आज पीसीसी चीफ दे रहे हैं। क्या और कहेंगे इस पर जानकारी के साथ? तो देखिए, तस्वीरें तो आपको लगातार दिखा रहे हैं और अपडेट भी आपको इस पर देंगे, लेकिन पीसीसी में नए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की क्योंकि लिस्ट लगातार पहले आती रही और अब ये विचार विमर्श इस अभियान पर तो है ही। हाथ से हाथ जोड़ो जो कि 26 जनवरी से शुरू होने वाला है। कांग्रेस का नया साल और 2023 के लिए देखिए कहा जाता है क्योंकि उम्मीदों का साल है, तो कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य से भी और इस परिपाटी से भी, क्योंकि लगातार मीटिंग्स के जरिए ब्लॉक अध्यक्षों को मंत्र देने की बात हो, टास्क देने की बात हो, अपने अपने ब्लॉक में जाकर के मजबूती किस तरह से दी जाए इस अभियान को भी और पार्टी को भी वो बात हो, उसको लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की बैठक। पीसीसी में नए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ये बैठक ले रहे हैं और कांग्रेस का नया साल संगठन का साल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नवनियुक्त 235 ब्लॉक अध्यक्ष हैं जिनके नामों पर जब मोहर लगी और पूरी लिस्ट आई, उसके बाद अभी वो मीटिंग पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ सभी की जारी है। वो टास्क भी इसमें देने वाले हैं। अब टास्क क्या होंगे? टास्क बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान मुख्य तौर पर केंद्र अभी सभी के ध्यान का ये बना हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा का सफल एक तरीके से टेन्योर रहा और खासतौर पर राजस्थान में एक अच्छा प्रदर्शन भारत जोड़ो यात्रा का रहा भी। अच्छा रिस्पांस भी लोगों का बहुत देखने को मिला। रिकॉर्ड भीड़ वहां पर जुटी। उसके बाद में वो लीग बरकरार है, वो लीग ना टूटे, वो जो एक फॉर्म पकड़ी है कांग्रेस पार्टी ने, और खासतौर पर आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए भी, क्योंकि अब हर जो चीज होगी, हर एक्टिविटी, उसमें कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनावों की झलक तो नजर आएगी ही आएगी। तो पीसीसी में नए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक और बैठक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 235 कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष जिनकी बैठक नवनियुक्त है। कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक के दौरान हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पर विचार विमर्श तो होगा ही और तमाम टास्क भी सभी को दिए जाएंगे। तो चलिए पॉलिटिकल एडिटर योगेश जी का रुख करते हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। योगेश जी, महत्वपूर्ण है क्योंकि नया साल है और संगठन में मजबूती का साल। हाथ से हाथ जोड़ो को लेकर के शुरुआत अब हो गई है टास्क देने की। यहाँ पर पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा और जो भारत जोड़ो यात्रा से लीग बनी है उससे अब पार्टी नहीं तोड़ना चाहती। इस बैठक की और यहाँ पर जो बातें चल रही है उसको लेकर क्या जानकारी और देंगे? देखिए, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान एक बहुत ही वृहद कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का है जो राजस्थान में 26 जनवरी से जिसका आगाज़ होगा जी। और पूरे देश के कांग्रेस का फोकस, नए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जो फोकस है वो उस अभियान की सफलता को लेकर है। राजस्थान की कांग्रेस कमेटी की तैयारियां तेज़ है। उसी कड़ी में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों का निर्माण किया गया, गठन किया गया और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जो बनाए गए हैं उन तमाम ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि राहुल गांधी का जो पत्र है वो हर घर बांटा जाएगा। तो उस दिशा में आगे बढ़ना है और हर ब्लॉक लेवल पर ये कार्यक्रम किए जाएंगे और प्रभात फेरियाँ निकाली जाएंगी, पदयात्राएं की जाएंगी और ये कहा जा सकता है कि हर ब्लॉक की रोजाना की डे टू डे रिपोर्ट इस अभियान को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो कंट्रोल रूम बनेगा उस कंट्रोल रूम के पास रिपोर्ट आएगी। लगातार ये पूछा जाएगा आज कितने किलोमीटर आप चले हैं और जहाँ जहाँ कार्यक्रम होंगे उससे पहले की भी पूरी जो टीम की एक जो कार्यक्रम को लेकर जो रूपरेखा है वो भी पीसीसी को बतानी होगी। तो एक तरह से कहा जाए पूरा फोकस रहेगा। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 7 दिनों के अंदर ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के नाम मांगे थे, तो उस दिशा में भी कई ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणियों के नाम लेकर आज जयपुर आए हैं। तो उस दिशा में भी यहाँ पर निर्देश दिए गए आने वाले समय में, क्योंकि राजस्थान में 2023 का चुनाव है, ऐसे में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जी। और ये ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जो खास तौर पर बड़ी संख्या में नए अध्यक्ष बने हैं तो इनको जिम्मेदारियां दी गई है, जवाबदेही तय की गई है और साथ ही ये कहा गया है कि तमाम जो कार्यक्रम हैं जहाँ पर भी मंत्रियों के दौरे हों,
प्रभार जो पदाधिकारी है उनके दौरे हो, जी। उन सबके साथ में सहयोग का काम करना है और जिला और मंडल के बीच में जो मंडल इकाइयों के गठन भी अब होने वाला है, मंडल अध्यक्ष बनेंगे, तो एक तरह से सेतु निर्माण का काम करना है। और आने वाले समय में जो खास तौर से BLA बनाए जाते हैं, BLA का काम जो मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्य है, उस काम में ब्लॉक अध्यक्षों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ब्लॉक अध्यक्ष से फिर बूथवार कार्यकारिणी बननी है, बूथ अध्यक्षों का निर्माण होना है। जी। तो 50,000 से अधिक जो बूथ है राजस्थान में, उन सब पर कार्यकारिणियों का निर्माण होना और काडर को खड़ा करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम ब्लॉक अध्यक्ष का रहेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उसी बारे में तमाम ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों को निर्देश दे रहे हैं कि किस तरह से आपको अपनी एक्टिविटीज़ आगे बढ़ानी, किस तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना है। और सबसे महत्वपूर्ण है अशोक गहलोत सरकार की जनहित की योजनाएं, फ्लैगशिप की योजनाएं, खासतौर से चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना हो, चाहे OPS की स्कीम हो, चाहे अन्य ऐसी योजनाएं जिनको लेकर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक चर्चा तो है, लेकिन कांग्रेस की कमजोरी रहती है कि वो अपनी योजनाओं को, जनहित की योजनाओं को वोट में तब्दील नहीं कर पाती है। अब इस दिशा में आगे कांग्रेस की सरकार भी बढ़ रही है, संगठन भी बढ़ रहा है, प्रचार प्रसार को और तेज धार दी जा रही है। लेकिन जब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी सरकार के पक्ष में खड़ा नहीं होगा, अपनी सरकार के पक्ष में नहीं बोलेगा और कार्यकर्ता जब तक सक्रिय महत्वपूर्ण है ये बैठक कई लिहाज से भी, और यहाँ से जो मंथन होगा, यहाँ पर जो टास्क दिए जाएंगे, यकीनन मजबूती के लिए ही दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने